हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम देखेंगे कि जून 2024 का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, ये है आज की रीडिंग हमारी वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए। अगर आपको पता है कि आपका सन साइन या मून साइन है, सूर्य राशि या चंद्र राशि अगर आपको पता है कि आपकी है वृषभ राशि, तो ये रीडिंग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से लेना है। दूसरी चीज़, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं बता भी देती हूँ, मेरा नंबर है जो कि आप व्हाट्सएप पर मुझे सीधा मैसेज कर सकते हैं अपनी डिटेल के साथ। और पेड रीडिंग रहेंगी, वो आप टैरो के थ्रू जानना चाहें तो भी जान सकते हैं, और अगर आपको कुंडली चेक करानी हो तो आप वो भी करा सकते हैं। ओके, तो मेरा नंबर है 9990125305। ओके, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। वृषभ राशि के लिए जून 2024 का मंथ कैसा रहेगा। द हैंगमैन। ओके, आपको कुछ ज़्यादा एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी पास्ट में अपने कर्म करे हैं, कुछ सिचुएशन में आपके लिए नो एक्शन ही ज़्यादा बेटर रहेगा। वेट एंड वॉच, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। और इस वेटिंग टाइम में आपको क्या करना है, आप मेडिटेशन करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अबंडेंस आपकी लाइफ में आनी ही आनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आपको चेस करने की, किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला कार्ड आपको कह रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे भी, स्ट्रगल करोगे किसी चीज़ के लिए, तो वो शायद आपको नहीं मिले। ओके, तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आपको रहने की ज़रूरत है। और ये कुछ लोगों के लिए ही हो सकता है, सब इससे कनेक्ट ना करें। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत समय से किसी चीज़ के लिए पीछे पड़े हुए थे, तो उस चीज़ के लिए स्पेशली जून के महीने में आपको भाग दौड़ करने की या जून के मंथ में आपको एफ़र्ट्स करने की उस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर वो ऑलरेडी आपको नहीं मिली है मई के मंथ में कोई चीज़, या उससे पहले नहीं मिली है, आप किसी चीज़ के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम में भी जून में उन चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ें हो जाएंगी अपने डिवाइन टाइमिंग पे, अपना एक समय निश्चित होता है उस पर आने पे। ठीक है, अबंडेंस आपको मिलेगी, काम आपके वो बनेंगे ही बनेंगे। मेडिटेशन करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ ना करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा उस समय में। नेक्स्ट है टेम्परेंस। यस, अगेन मेडिटेशन करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस मंथ में। आपको एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना है, खुद को बैलेंस में रखना है। और आप में से काफ़ी लोग काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहोगे, रिलैक्स मोड में भी आप मतलब रहोगे, रिलैक्स रहोगे, काफ़ी शांत स्वभाव आपका रहेगा नेक्स्ट मंथ में। और त्रिदेव की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब का आपके ऊपर पूरी तरह से कहूँ तो आशीर्वाद बना हुआ है। नेक्स्ट मंथ में आप अपने दिल और दिमाग के बीच में बहुत संतुलन बनाकर चलोगे। एंजल्स का आशीर्वाद है, एक नया सूर्योदय आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। और आप मतलब चीज़ों को, कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आए जून के मंथ में, आप उन्हें बहुत ही प्यार से कहूँ या बहुत अच्छे से मतलब कि हैंडल कर लोगे। ठीक है, बिना किसी ट्रबल के। ओके, आप में से कुछ लोग थोड़े इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं नेक्स्ट मंथ में।
हो सकता है आपका फोकस उन चीज़ों पर ज़्यादा रहे जो कि चीज़ें आपने खोई हैं, ना कि जो चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। तो थोड़े से अपसेट मूड आपका, आप में से किसी किसी का हो सकता है कुछ चीज़ों को खोने का। जैसे सपोज़ होता है, अगर आप फ़ेल हो गए, अगर स्टूडेंट हो और कभी आप फ़ेल हो गए, तो आप उस चीज़ को लेकर थोड़े से दुखी हो कि मैंने इतनी मेहनत नहीं की। तो उसके लिए आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर एज़ गाइडेंस कि आपके लिए ज़रूरी है वो देखना कि आगे आपके लिए भगवान जी क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, क्या मौके दे रहे हैं, ठीक है। जो एट प्रेजेंट आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए आप थैंकफुल रहो, तो आपके लिए बेहतर भविष्य रहेगा। और आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। रिलीज़ करो नेगेटिविटी को अपने माइंड से, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, तो आपके काम बनेंगे। और आपको उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने बहुत मेहनत की, बहुत एफ़र्ट्स करे, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो उनके बारे में नहीं सोचो, आपको प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट पे फोकस रखो अपना, और उन चीज़ों के बारे में सोचना है, उन ब्लेसिंग्स के बारे में जो कि ईश्वर ने अभी आपको दे रखी हैं। जो भी है, रिश्ते हैं, जॉब है, पैसा है, उनके प्रति आप ग्रेटफुल रहो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। नाइट ऑफ सोर्स। कुछ लोग बहुत स्पीड वे में कहूँ तो एक्शन लेना चाहेंगे, या ये भी क्या, यस, बहुत मतलब कि किसी को जल्दबाजी है कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की, तो बहुत तेज़ी से मतलब आप लोग काम करना चाहेंगे कि मैं जल्दी से ये चीज़ अपनी लाइफ में हासिल कर लूँ। या ये भी कह सकती हूँ इस तरह से कि आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है और बहुत स्पीड में आ रहा है आपकी लाइफ में। वो आपके लिए हो सकता है आपकी कोई जॉब हो, कोई लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है, ठीक है। कुछ आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, मतलब हो सकता है कोई आपको अपने कंपनी में जॉब देना चाहे तो आपको मेल आए, कॉल लेटर आ जाए, या कोई इंटरव्यू के लिए आपको सडनली से न्यूज़ आ जाए कि फ़ोन आ जाए कि आपको इस दिन इस जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है। या आप खुद मतलब किसी चीज़ के लिए एकदम से एक्शन लोगे और वो काम आपका शायद हो भी जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने से आपको बचना है, अदरवाइज़ चोट भी लग सकती है। ख़ास करके अगर आप रनिंग करते हो, ठीक है, रनिंग करते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो ट्रेडमिल वगैरह पर, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एकदम से आप ये मत सोचो कि विदिन 1 मंथ, विदिन 10 डेज़ मुझे 10 किलो वज़न कम करना है, मुझे दिन रात मेहनत करना है, ओवर टाइम करके मुझे ये सक्सेस हासिल करना है। ऐसा जल्दबाजी वाली चीज़ें आपको करने से बचना होगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहने की ज़रूरत है इस समय में, ठीक है। चीज़ें अगर आपकी डेस्टिनी में होंगी तो वो खुद आपकी लाइफ में आ जाएंगी। उनका खुद से आना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, मेहनत कर चुके हो, उसका फल आपको मिलना है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से जल्दबाजी से बचो। अगर खुद कोई चीज़ आपकी लाइफ में क्विकली आ रही है, देन हाँ, उसकी तरफ ध्यान ज़रूर दो और उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है। ये शादी का प्रपोज़ल भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है, कि सडनली आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया या आ गई, ठीक है, दोनों के लिए ये रेजोनेट करता है। और या हो सकता है कभी फॉर्म भरा था 6 महीने पहले, साल पहले, आप भूल चुके हो और सडनली आपके लिए आता है नोटिफिकेशन कि इस दिन आपका ये कंपटीशन एग्ज़ाम है या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो आपकी मेहनत का फल भी कह सकती हूँ कहीं ना कहीं इस महीने में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं फिर हम कुछ गाइडेंस देखेंगे। यस, एक न्यू जोन में लाइफ के आप एंट्री करने जा रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड, संसार की ये कहूँ विश्व की सारी शक्तियाँ आपके लिए काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो इस महीने में, बहुत ही मतलब कि आपका ध्यान रखा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। सारे एंजल्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं और आपका पूरा ध्यान रख रहे हैं, आपकी पूरी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहा है आपसे कि जितना आप इजी रहोगे अपनी लाइफ में जून 2024 में, ठीक है,
जून 2024 के महीने में उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और बैलेंस आपका यहाँ भी दिख रहा है, और साथ ही कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नया होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक न्यू लाइफ में एंट्री कर रहे हो, जो कि आपकी एट प्रेजेंट करंट लाइफ से बिल्कुल अलग लाइफ है, ठीक है। हो सकता है जैसे अभी तक आप जॉबलेस थे, सडनली आपकी जॉब लग गई तो आप जॉब पे जाने लग गए, तो वो एक न्यू लाइफ है आपके लिए। अगर आप अनमैरिड हो अभी और आपके लिए कोई शादी का प्रपोज़ल आता है और आपकी शादी हो जाती है, तो ऑफ कोर्स वो एक न्यू लाइफ है आपके लिए, एक न्यू एरा है, एक नई स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में किसी एक बिल्कुल अलग चीज़ की, ठीक है। तो एक नई लाइफ में आपकी एंट्री होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन पीछे का भी सोच रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि पास्ट का सोचते हुए तो ऑफ कोर्स पहले भी मैंने कहा था आप सोच रहे हो, जो चीज़ें आपने खोई हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ खोई हैं, उन सब के बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। तो काफ़ी ब्लेस्ड ये मंथ ओवरऑल टैरो के अकॉर्डिंगली आपके लिए रहने वाला है। आपको वो सब मिलेगा जो आप कहूँ तो अपनी लाइफ में चाहते हो, या जो आपके डेस्टिनी में लिखा है, क्योंकि आपने मेहनत पहले ही बहुत सारी कर रखी है। इस महीने ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा जद्दोजहद किसी चीज़ के लिए करने की आपको जो है ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है गाइडेंस कार्ड से। जून मंथ के लिए टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने ऊपर, परमात्मा पर और अपने सपनों पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। ओके, डिसहार्टेड नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। हैव पॉजिटिव, प्लीज़ बी पॉजिटिव, विश्वास रखो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन तब लेना है आपको लेकिन जब कोई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। और दूसरा, पहला एक्शन आपको लेना है कि पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है। दिल और दिमाग के बीच में संतुलन रखो। और एक्शन लेने से मतलब यही है कि आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करने हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। बहुत रिलैक्स मोड में रहना ही, यही आपका मेन एक्शन रहेगा इस जून के महीने में, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर ली है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इस टाइम पे यही एक्शन है आपके लिए कि आपको शांत होकर बैठने की ज़रूरत है। वेट एंड वॉच मोड में रहना है। मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, वो आपके लिए इस समय ज़रूरी है। और बाकी आपकी तरफ कोई चीज़ बहुत स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, उसके प्रति आपको एक्शन लेना होगा। तो ये है आपका एक्शन का मीनिंग यहाँ पे। जब चीज़ें, जो आपने काम ऑलरेडी करा है और उसका रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, सपोज़ आपके लिए इंटरव्यू लेटर आया तो ऑफ कोर्स आपको इंटरव्यू देना होगा, जाकर सक्सेस आपको मिल जाएगी, तो वो एक्शन होगा आपकी तरफ से, ठीक है। तो ये एक्शन आपको लेना ज़रूरी होगा। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। लक इज़ ऑन योर साइड। यस, लक आपका फेवर कर रहा है। आपने जो भी काम करे थे, जो भी बीज बोए हैं, अब उसको कहूँ तो फसल काटने का समय आ गया है कहीं ना कहीं। तो लक आपका पूरा भाग्य जो है साथ देगा इस मंथ में। आप रिलैक्स मोड से काम करो। अगर कुछ भी करना है तो बहुत इजी रहकर, मतलब कि कहूँ आपको काम करने की ज़रूरत है। काम करा एंड देन छोड़ दिया, बहुत अपने प्रेजेंट में आप रह रहे हो, ठीक है। उसके बारे में सोचना नहीं है, अटैच्ड नहीं रहना है आप लोगों को। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यस, यही मैंने आपसे कहा था। आपने जो बीज बोए थे उसकी अब फसल काटने का समय आ गया है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है यहाँ से। प्रिजर्वेंस, आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास है और आपको पता है कि आप अगर कुछ भी ठान लेते हो दिल और दिमाग में, तो आप उसे पाकर ही रहते हो, अचीव कर ही लेते हो आप उन चीज़ों को। तो यही आपके लिए यहाँ पर आया है कि यस, आपको इतना ही पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ अपने माइंड में सोच लिया तो वो चीज़ आप हासिल कर ही लोगे, किसी भी तरह से वो आपको मिल जाएगी, आपकी लाइफ में आ जाएगी।
एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। यस, पास्ट को आप बदल नहीं सकते हो, पास्ट के बारे में इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और उन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है जो कि आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। अगर किसी दूसरे इंसान की फीलिंग्स हैं, सपोज़ आप किसी से प्यार करते हो, वन साइडेड आपका प्यार है और आपने उसे प्रपोज़ करा, तो आप उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होगे कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरे इंसान की भी लाइफ है, दूसरे इंसान की भी फीलिंग्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके लिए सेम तरीके से फ़ील करता हो, तो आपको उन चीज़ों को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह से आपका काम है एग्ज़ाम देना, आपका काम है इंटरव्यू देना। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको परेशान नहीं होना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बॉस ऐसा था, कंपनी ऐसी थी, ये था वो था, कुछ नेगेटिव आपको नहीं बोलना है, ठीक है। और आपको यही एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आपके लिए ये एक लेसन भी है कि आपको ये चीज़ों स्वीकृति वाला एक्सेप्टेंस मोड आपको लेना पड़ेगा कि उन चीज़ों पर जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपको उनके बारे में टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। या जो चीज़ें आप बदल नहीं सकते हो उनके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। यस, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कुछ खोया हो या कुछ खोने के बाद आपको उसकी कद्र पता चले जून के महीने में, ठीक है। जैसे कि सपोज़ हम जब हेल्दी होते हैं तो हम अपनी हेल्थ की भी उतनी केयर नहीं करते हैं, कोई वैल्यू नहीं समझते, लेकिन जब बीमार होते हैं तो तब हमें पता लगता है कि एक स्वस्थ शरीर की क्या कीमत होती है, ठीक है। तो आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपको इस चीज़ से गुज़रना ना पड़े, ठीक है, कि कोई चीज़ आपकी लाइफ से चली जाए और फिर आप परेशान हो रहे हो। साथ ही आपके लिए ये लेसन की तरह आपको ये समझ जाना चाहिए आज ही, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, कि अगर कोई चीज़ खोती है तो आपको मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उस चीज़ को अप्रिशिएट करने की, क्योंकि आपको खोने के बाद ही किसी चीज़ की जो है कद्र पता चलती है, ठीक है। तो ये मौका आने ही नहीं दो आप अपनी लाइफ में कि किसी चीज़ को खोने के बाद आपको उसकी कद्र पता चले। जो है जैसा है आपकी लाइफ में, हर एक चीज़ को जो है आप अप्रिशिएट करो, थैंकफुल रहो, भगवान को रोज़ थैंक यू कहो हर एक चीज़ के लिए जो भी आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपकी हेल्दी बॉडी है, चाहे आपका माइंड है, चाहे आपका मनी है, आपकी एजुकेशन है, स्कूल, कॉलेज, जॉब, जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों के लिए आपको थैंकफुल रहना है। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है, साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ग्रोथ, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। ओके, तो यस, आपको अगर आपके गुरुजन कोई भी एडवाइस देते हैं, कुछ करने की कहते हैं, कोई सपोज़ कहता है स्पिरिचुअल पाथ पर चलो, जैसे मैंने आपसे कहा अभी कि मेडिटेशन करो आपके लिए अच्छा रहेगा, या और भी चीज़ें करते हैं, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपके टीचर आपको कह रहे हैं बहुत सारा होमवर्क दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, तो आपके लिए वो पढ़ना ज़रूरी है। अगर वो आपके टेस्ट ले रहे हैं तो वो ज़रूरी है आपके लिए, तो आपको उसे नेगेटिव वे में नहीं लेना है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से देखो आपका ग्रोथ होगी आगे लाइफ में, तो ग्रोथ पॉसिबल है यहाँ पर साईं बाबा जी आपसे कह रहे हैं। लेकिन आपको चीज़ों को नेगेटिवली नहीं लेना है, अपने टीचर्स की, अपने गुरु की एडवाइस को या अपने बॉस के किसी भी चीज़ को, बातों को आपको नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से सीख कर आगे आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है। ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। ओके, तो आपको अगेन एक्सेप्टेंस की फिर से बात आ गई है कि आपको लाइफ को बहुत प्यार से मतलब कि अप्रिशिएट करना है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को, लाइफ के प्लान्स को। मतलब आपने कर्म करा और ईश्वर पे छोड़ दो, वो खुद संभाल लेंगे, वो खुद देख लेंगे, और आपके लिए वो काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका काम है अपने कर्म करना, एक्शन लेना,
और इस महीने कैसे एक्शन लेने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट द रियलिटी। ओके, यहाँ पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, लेकिन हर एक चीज़ पर विश्वास नहीं करना है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको जून मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले जिन मतलब कि जहाँ आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और आपको हर एक चीज़ पर ब्लाइंडली फेथ कहूँ तो, ठीक है, अगर एक लाइन में कहूँ तो आपको ब्लाइंडली फेथ ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ पर। किसी पर भी आपको विश्वास करना है जून के मंथ में तो बहुत सोच समझ कर जो है आप लोग विश्वास करना, जल्दी से विश्वास नहीं करना। और ये मैंने आपसे कहा भी था कि आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना है, ठीक है। चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, जाओ, एक्शन लो, काम करो, लेकिन बहुत जल्दबाजी आपको किसी चीज़ में अपनी तरफ से नहीं करनी है, अपनी साइड से नहीं करनी है। और अगर कोई चीज़ें आती भी हैं, कुछ मान लो ऑफ़र्स आते हैं आपकी लाइफ में, उन्हें देखो, जांचो, परखो, देन आपको डिसीजन लेना है। ये आपसे कहा जा रहा है साईं बाबा जी की तरफ से। और क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें फेक हो, ठीक है। ख़ास करके अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी यूज़ करते हो और लोगों से फ्रेंडशिप बातचीत करते हो, तो उधर ख़ास करके मैं ये कहूँगी कि आप हर किसी पे, अनजान पर ख़ास करके ट्रस्ट नहीं करो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप फ्रेंडशिप वगैरह करते हो, किसी से अपनी डिटेल शेयर करते हो, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना। या फिर अगर आप मैट्रिमोनियल साइट्स पर हो और वहाँ पर कुछ शेयर करनी है डिटेल, तो थोड़ा सा अच्छे से लोगों को देखो, परखो, और तब आप अपने सारी बातें उन्हें बताओगे, ठीक है। तो अलर्ट रहकर आपको थोड़ा सा कहूँ तो जून 2024 के मंथ में चलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की जून 2024 की रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।